4 बजे तक पैसे नहीं दोगे ना तो तुम्हारी माँ यहाँ से बाहर जाएगी, समझे? हेलो हेलो अंकिता, सुनना, बस 5 लाख की और मदद कर दे यार, वरना मेरी माँ मर जाएगी। मर जाएगी तो मर जाएगी। कितनी बार तुझे पैसे दूं? हाँ, तू पति है या भिखारी? कब तक बीवी के टुकड़ों पे पलेगा? हाँ, ऐसा मत बोल यार, दिन ही अच्छा नहीं चल रहा। इस बार मदद कर दे बस, माँ की कसम, तेरे सारे पैसे लौटा दूंगा। कैसे लौटाएगा? हाँ, भूल गया क्या? 8,000 की नौकरी करता है तू, और वो भी उस हलवाई की दुकान पर। देख रोमियो, मेरी बात ध्यान से सुन, मेरा ना दिमाग मत खराब कर। और वैसे भी ना मुझे गरीब लोगों से बहुत एलर्जी है। और रही बात तेरी माँ की, तो मर जाने देना उसे, तेरा ही बोझ कम हो जाएगा। अंकिता, हेलो हेलो, either switched off or not reachable at the moment. तनख्वाह बढ़ाने के नाम पर मेहनत की तरफ चलते हो और काम करने के नाम पर कछुआ बन जाते हो। जल्दी लिया चला। ये 1200 रुपए किलो के बाग के लड्डू गिरा दिए, ये पैसे कौन भरेगा? सेठ जी माफ कर दो, माथा काम नहीं कर रहा, गलती से हो गया सेठ जी। गलती से हो गई? गलती तो तेरी माँ से हुई, तू जैसे धरती के बोझ को पैदा करके, और उससे बड़ी गलती मुझसे हुई थी, तू जैसे निकम्मे को नौकरी पर रख के। जल्दी कर। सेठ जी, बेचारे की माँ बहुत बीमार है, माफ कर दो ना। टाइम पे डिलीवरी नहीं हुई ना, बच्ची कुछ तनख्वाह भी काटूंगा, समझे? देख क्या रहे हो? चल निकलो यहाँ से, जल्दी करो। छोड़ना भाई, चलते हैं, डिलीवरी का टाइम हो रहा है। जग्गी भाई, जिंदगी तो ये साले अमीर लोग ही जी रहे हैं, हमें तो भगवान ने लाला राम की जलेबियां तलने पैदा किए। दिल छोटा ना कर चीते, अभी बहुत जिंदगी बाकी है। चल माल उतार। ये छोरी तो देखी देखी सी लग रही है। रोमियो, मैं तो होली पार्टी की मिठाइयां देने आया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे मेरी बीवी के असली रंग दिख जाएंगे। तो यो है तेरा जरूरी काम है? अंकिता, कौन है चूतिया? चूतिया, जुबान संभाल के लाड ले, वरना जुबान खींच के तेरी गर्दन में लपेट दूंगा। जिस लड़की को तू चुम्मा देने वाला था ना बिस्तर पे, उसी चूतिये की बीवी है वो। ये लो क्लास तुम्हारा पति है? ए अंग्रेजी मत झाड़, तो मार मार बुआ फाड़ दूंगा। हे रोमियो, तमीज से बात कर, ये तेरे हरियाणा का गांव नहीं है। पता है कौन है ये? खड़े खड़े खरीद लेगा तुझे। वैसे ना अच्छा ही हुआ तूने खुद अपनी आंखों के सामने मुझे प्रतीक के साथ देख लिया। ये ब्रेसलेट देख रहा है तू? पूरे 25 लाख का है, प्रतीक ने दिलाया। तू खरीद पाता कभी? अरे बावड़े, 2 कौड़ी की लड़की को तू 25 लाख का गिफ्ट दे रहा, लंका लगा देगी तेरी। मैंने जितना सोचा था तो उससे भी ज्यादा फटीचे निकला थे। तू लाला राम हलवाई की दुकान पे काम करता है ना? बेटा, मेरे एक फोन पे तुझे और तेरे लाला राम को दिल्ली छोड़कर भागना पड़ेगा। चल अब निकल यहाँ से, मेरे और अंकिता के रोमांस का टाइम हो गया। क्या? इस पेशेंट को अभी कभी बेड से उतारो और ये मशीन सारी बंद करो अभी कभी, तुरंत। रुक जाओ सर जी, ऐसे तो मेरी माँ मर जाएगी। मेरी नाकाबिलियत की सजा मेरी माँ को मत दीजिए, थोड़ा वक्त दे दीजिए, मैं पैसे ले आऊंगा। राम कुमार उर्फ रोमियो
ये हॉस्पिटल ना किसी खैरात पर नहीं चलता है। अपनी माँ को उठाओ, ले जा किसी सरकारी अस्पताल में। नहीं सर जी, प्लीज 2 घंटे का वक्त दे दीजिए। 2 घंटे में मैं पैसे ले आऊंगा, कहीं से भी ले आऊंगा। अगर तूने रात तक पैसे जमा नहीं किए तो तेरी माँ हॉस्पिटल के बाहर सड़क पर मिलेगी, समझ रहा है? बस 2 घंटे की बात है माँ, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं। अरे ये तो मर गया। मेरा सर। अरे ये जिंदा कैसे हो गया? ये तो मर गया था ना। ताऊ भांग भांग पी लिए क्या तने? हैं? जिंदा आदमी को मुर्दा बोल रहा है। अरे हमने अपनी आंखों से देखा था, तुम्हारी सांसें रुक गई थी। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? ऐसे अचानक गाड़ी के सामने कौन आ जाता है? तुम्हें हॉस्पिटल चलना है? हॉस्पिटल? मेरी माँ 2 घंटे में, मेरे पास 2 घंटे। ये कितना हुआ? 500। ये हाँ, मिठाई ले ली है मैंने। हाँ, अरे 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा मैं। दबा तोला, दबा ना कुछ। अरे देख ना क्या है, देख। इसका मतलब वो नंबर्स लोगों की लाइफ के बचे हुए दिन है, मतलब कि उनकी मौत। ये अचानक क्या होने लगा है मुझे? लाला जी, मेरी माँ को हॉस्पिटल से निकाल रहे हो, तो 5 लाख रुपए दे दीजिए। बजरंग बली की कसम, मैं झाड़ू पोछा सब करूंगा, मेरी तनख्वाह से काट लेना बजरंग। अबे तेरी तनख्वाह करोड़ों में है क्या? हर चीज तनख्वाह में से काट लेना। पिछली बार इतने 50,000 दिए थे ना, अब भी 15,000 लेने हैं। 5 लाख रुपए दे दो। नहीं दे सकता। सेठ जी क्या बात कर रहे हैं? 4 साल से नौकरी कर रहा हूँ आपके साथ, इतना भरोसा नहीं है कि मुझ पर? तू जैसे लफंगे पे भरोसा कर। अरे तुझ पे तेरी लुगाई भरोसा नहीं करती। पर तू पिछले जन्म कुत्ता था क्या? मैं हर बारी दुत्कारता हूँ, तू फिर आ जाता है। बेशरम है। लाला जी, दुखती रख पर हाथ मत रखो, मुंह खुल जाएगा मेरा। विनती कर रहा हूँ, 1 घंटा बचा है मेरे पास, पैसे दे दो बस। और रहने दे, सब जानता हूँ तेरी बीवी तलरेजा के साथ ना बंद कमरे में कहाँ खाद बुला लगवा रही थी। आया मेरी दुखती नज। सुन, अपनी बीवी को ले आ, आज ही 5 लाख दे दूँ। औकात में रहना लाला, वरना तेरी चाट का हाथ गुलाल खेलेगा तेरे गाल से। मार मार के ना कलाकंद बना दूंगा। माँ मर रही है बीमारी में, बीवी आशिकों के साथ रंगरलियां मना रही है, और तू यहाँ अकड़ की गांठ बांध रहा है। तू ऐसे नहीं मानेगा लाला। अरे सेठ जी, मौत ढूंढ रहे हो तो चूहे मारने की दवाई खा लो ना, ये मिठाइयाँ क्यों खा रहे हो? क्या साहब, ये छोरा तो बावड़ा हो गया। 70 साल पुरानी दुकान है हमारी, अब किसी से पूछो। ये वो कुत्ता है, मैं जब तक इसको टुकड़े डालता रहा तो ये पूंछ हिलाता रहा, और मैंने टुकड़े देने बंद किए तो आज ही कुर्रा रहा है। साहब आप खा के देखो ना, बिल्कुल ओके मिठाई है साहब। आओ मैं दिखाता हूँ। यो देखो सर जी, कैसे खुले में रखी है मिठाइयाँ, चींटियाँ चूहे सब लगे हैं इन पे। इतनी गंदगी? लाला राम, ये मिठाई मैं अपनी बच्चों के लिए लेके जा रहा था, आज ही मैं इस दुकान का लाइसेंस कैंसिल करवा। मैं मर जाऊंगा। क्या हो गया? क्यों कुत्ते की तरह हाँप रहा है? अरे मैंने तुझे पहले भी मना किया था, मैं कबाड़ी वाला हूँ, कोई सुनार नहीं हूँ। और ये टूटी फूटी चीजें है यार, ये भंगार है। तो तू ही बता देना सोनू, मैं क्या करूँ? जहर खा लूं या कुएं में कूद के मर जाऊं?
देख भाई, अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। देख भाई, पैसे के अलावा कुछ भी ले जा, ये ना भंगार की दुकान है, चाहे तो तू सब ले जा। ये हो क्या गया है मेरी आंखों को? अभी तक लोगों की जिंदगी दिख रही थी, अब चीजों की कीमत भी दिख रही है। सोनू, ये सिक्का कितने का है? बेचेगा मेरे को? टेबल कुर्सी छोड़ के तू ये चिल्लर पे अटका हुआ है, 30 या 40 रुपए का होगा। एक काम करना, वो तू तांबे का लोटा ले जा, 300 रुपए आराम से दे दे। नहीं, मुझे यही सिक्का चाहिए। बता कितने का है? 50 रुपए। ले 100 रख। अगर सच में मुझे चीजों की कीमत दिख रही है तो ये सिक्का मेरी जिंदगी बदल सकता है। हेलो, हाँ सेठ जी, एक खास चीज है मेरे पास, खरीदोगे? सर जी, ये लो। क्या रोमियो, किस कबाड़ से उठा लाया ये सिक्का? ध्यान से देखो सर जी, कबाड़ है कि खजाना? अरे बार बार देखने से कौवा कबूतर नहीं हो जाएगा। इसके 2500 रुपए से ज्यादा कोई नहीं देगा। 2000 साल पुराना सिक्का ही हो, नहीं 2040 साल पुराना, मुगल जमाने का। और मैंने ये भी पता है कि विदेशी मार्केट में इसका भाव ना करोड़ों, लेकिन आपके लिए मैं इसे 5 लाख में दे रहा हूँ। तो अकबर ने खुद तुझे बेचा होगा ये सिक्का, इसीलिए इतना चौड़ा हो रहा है। अरे इस भंगार के तुझे कोई 5000 रुपए नहीं देगा, बड़ा आया 5 लाख रुपए मांगने वाला। अच्छा, तो सबको पता चलना चाहिए ना कि जो वास आप 300 साल पुराना बोल के बेच रहे हो वो 30 साल पुराना है, तो आपने जयपुर की किसी मार्केट से उठाया था। और यो मूर्ति क्या लिखा है इसमें? अशोका सम्राट के जमाने की। ये 70 साल पुरानी मूर्ति है जो आपने किसी जमींदार के घर से उठाई थी। तो बोल चाचा चौधरी, करते हैं डील पक्की। तो रुक, ले अपना पेमेंट। और सुन, दोबारा इधर मत आना। थैंक यू सेठ जी, धन्यवाद। तुमने क्या आज मुझसे टकराते रहने की कसम खा रखी है? एक मिनट, ये तो लाला राम हलवाई का नौकर है, तुम इसे कैसे जानती हो? अरे ये तो वही है जो सुबह मेरी गाड़ी से टकराया और फिर अचानक जिंदा होकर भाग गया। क्या? जिंदा होके भाग गया? मैडम जी, मैं कोई टकराया वकराया नहीं था, आपकी गाड़ी ने ठोका था मुझे। तो मैंने तुमको सॉरी बोला ना। अच्छा यार, एक बात बताओ, जिस एक्सीडेंट से हाथी तक नहीं बच पाता, मुझसे तुम कैसे बच गए? हरियाणा की देसी भैंसों का दूध पिलाती थी मेरी माँ, ये छोटी मोटी चोटों से कुछ नहीं होता। आर यू श्योर? तुम ठीक हो? मैं तो ठीक हूँ मैडम जी, लेकिन 20 मिनट बाद आप ठीक नहीं रहने वाले। मतलब 20 मिनट के बाद आपकी जान को खतरा है। What? बजरंगबली आपकी रक्षा करे। चलता हूँ, जय श्री राम। तू ज्यादा सोच मत, फालतू की बकवास कर रहा था। खुद तो मरते मरते बचा है और दूसरों की जिंदगियों की भविष्यवाणी कर रहा है, इडियट कहीं का। तू चल यहाँ से। सलोनी जी, आप अपनी फाइल अंदर ही भूल गई थी। मेरी फाइल? लेकिन मैं तो कोई फाइल लेकर आई नहीं। थैंक यू। मैं तो ठीक हूँ मैडम जी, लेकिन 20 मिनट बाद आप ठीक नहीं रहने वाले। उस लड़की ने सच कहा था। मैडम आप ठीक तो है ना? यार सलोनी, हम बाल बच गए।
अगर 5 सेकंड पहले और आते तो हमारे शरीर के चीथड़े उड़ जाते। सोडी साहब, सलोनी की कुंडली में 23 की उम्र में मृत्यु लिखी है। ये क्या कह रहे हैं? लेकिन राम जी की कृपा से अगर कोई चमत्कार हो जाए और सलोनी के मृत्यु योग टल जाए तो सलोनी पर से अल्पायु का खतरा टल सकता है। धैर्य रखिए, राम जी सब बढ़िया करेंगे। इसका मतलब वो लड़का सही कह रहा था, पर उससे ये सब कैसे पता चला? कौन है वो? मुझे उसे ढूंढना होगा। ये मेडिकल फाइल तो मैंने उस लड़के के हाथ में देखी थी जब वो मुझसे टकराया था। मुझे उससे मिलना है अभी। हेलो, 4 बजने में सिर्फ 15 मिनट बाकी है। अभी आ रहा होगा रोते हुए, पैरों में गिड़गिड़ाएगा, सर प्लीज पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया, सर प्लीज इलाज कर दो। मैं तो कहता हूँ कि इस बुढ़िया का ना इलाज अभी बंद कर देते हैं। आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट। वैसे भी 2-3 महीने की जिंदगी बची है इस बुढ़िया की। गेट her off the bed। रुक जाओ सर जी, पैसे ले आया, 5 लाख पूरे। वाह, अच्छा है, लेकिन ये तो आज तक का बिल क्लियर हुआ। मतलब कि कल से हर रोज 40,000 एक्स्ट्रा लगेगा आईसीयू का, और वो पैसे बाद में नहीं, अभी चाहिए। क्यों गरीब आदमी के साथ खेल खेल रहे हो सर जी? ये पैसे मैं कैसे लाऊं, मेरा ही दिल जानता। और अब आप कह रहे हो 40,000? जो था वो बोल दिया, अगर शाम तक पैसे जमा नहीं हुए तो अपनी माँ को यहाँ से ले जाना। सर जी आप ऐसे नहीं पलट सकते, आप ही ने कहा था। अब इतनी जल्दी मैं इतने सारे पैसे कहाँ से अरेंज करूंगा? सही तो कह रहा है ये। वैसे भी इतने पैसे तो इसे भीख मांगने से भी नहीं मिलेंगे, तो अच्छा ही है इससे और इसकी माँ को धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल दो। तुझे क्या लगा तू हमारी होली पार्टी खराब करेगा और हम तुझे ऐसे ही छोड़ देंगे? बीवी तो मैंने तुझसे तेरी छीनी ली, और अब तेरी माँ भी जाएगी। कुत्ता बनाकर रखूंगा तुझे। सर आप इन हरामियों की बात मत सुनो, आप बस मेरी माँ का इलाज शुरू करो, मैं कैसे भी पैसे ले आऊंगा। अबे गवार, तेरा स्क्रू ढीला है क्या? तू इस हॉस्पिटल में अपनी माँ का इलाज करा रहा है ना, तुझे पता भी है मिस्टर प्रतीक तलरेजा इस हॉस्पिटल के ट्रस्टी हैं। हर साल 20 करोड़ का डोनेशन देते हैं यहाँ, तो यहाँ पर जो ये बोलेंगे ना वही होगा। नहीं सर जी ऐसा मत करिए, आप बोलिए मुझे क्या करना होगा, आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगा। एक रास्ता है, तुझे पैसे चाहिए ना, मैं दूंगा। एक बार जूता चाटेगा 2 लाख रुपए मिलेंगे। जितनी बार जूता चाटेगा उतना पैसा मिलेगा। बोल, मंजूर है? ठीक है, अपनी माँ के लिए मैं ये करने को भी तैयार हूँ। देखा अंकिता, कितनी अकड़ दिखा रहा था, आ गया ना अपनी औकात पर। चल आजा, कम ऑन माय बॉय। रुको, ये लो मेरा कार्ड और रोमियो के सारे मेडिकल बिल क्लियर कर दो। आज से इनकी माँ के मेडिकल ट्रीटमेंट के खर्चे मैं उठाऊंगी। इन्हें VVIP ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। सलोनी तुम क्या कह रही हो? तुम जानती हो ये 1 नंबर का चोर है। कुछ देर पहले तक इसके पास 5 पैसे नहीं था, अचानक से 5 लाख रुपए आ गए। पता नहीं कहाँ से चुरा कर लाया है। शट अप प्रतीक। अपनी घटिया सलाह ना अपने पास रखो, एंड डोंट फॉरगेट तुम इस हॉस्पिटल के सिर्फ एक ट्रस्टी हो और मैं ओनर की बेटी। तुम पागल हो गई हो क्या? इस फर्नीचर पर अपने पैसे मत बर्बाद करो। इसकी तो पुरानी आदत है औरतों के टुकड़ों पे पलने की। इसने मुझसे भी बहुत पैसे लूटे। पहले प्यारी प्यारी बातें करके फंसाएगा और फिर पैसे मांगेगा। और आता ही क्या है इस हलवाई के बच्चे को। मैं तो कहती हूँ एक कुत्ता पाल लो,
लेकिन ऐसा फटीचर पति कभी मत पालो। माइंड योर लैंग्वेज। एक्सक्यूज मी, मैं गाली इस फटीचर को दे रही हूँ, चुप तुम्हें क्यों रही है? कौन लगता है तुम्हारा? रोमियो मेरा हस्बैंड। रोमियो मेरा हस्बैंड है और मेरे हस्बैंड से ना कोई इस तरह से बदतमीजी से बात करे तो मैं उसकी जबान खींच लेती हूँ। डार्लिंग, ये तुम्हारा हस्बैंड नहीं, मेरा हस्बैंड है, और वो भी लीगली। अभी हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है। अच्छा, अगर तुम्हारा डाइवोर्स नहीं हुआ है तो तुम अपने पति को छोड़ के इस प्रतीक के साथ क्यों घूम रही हो? क्योंकि प्रतीक के पास स्टेटस है, पैसा है, रोमियो की तरफ फटीचर नहीं है वो। ओके, सो तुम्हें पैसे चाहिए, बोलो अपना दाम बोलो। ओह, दैट्स इंटरेस्टिंग। मुझे तो वैसे भी इस गरीब फटीचर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई हैव प्रतीक। कीमत है 3 करोड़। 4 करोड़। ये लो मेरा कार्ड, और आज से रोमियो मेरा है। 4 करोड़ मेरे लिए चक्कर क्या है मैडम जी? ये कीमत तुम्हारी नहीं है रोमियो, तुम तो प्राइसलेस हो। ये तो इस चीप औरत का प्राइस है। लेट्स गो। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, इतने बड़े आदमी की बेटी इस फटीचर को अपना पति क्यों कह रही? एग्जैक्टली। जिस आदमी के कोई 5 रुपए ना दे, उसके लिए हमें 4 करोड़ रुपए मिल गए। लेकिन बात तो तुम सही कह रहे हो। ऐसा क्या दिखा उसे इस फटीचर रोमियो में? ये देखो क्या लिखा है। अगर सलोनी सोडी ने 1 हफ्ते में शादी नहीं की तो उसके बाप की करोड़ों की जायदाद उसके चचेरे भाई डॉक्टर अविनाश को चली जाए। इसीलिए वो शादी करने को मरी जा रही है। तो इसका मतलब वो रोमियो को इस्तेमाल कर रही है। काम हो जाने के बाद उसे लात मार देगी। प्रतीक, हमें कुछ भी करके ना ये शादी रोकनी होगी। तुम टेंशन मत लो बेबी, अब देखती जाओ मैं क्या क्या करता हूँ। ये सब क्या था मैडम जी? मतलब मेरी माँ की जान बचाना, मुझे अपना पति कहना, 4 करोड़ की पेमेंट, क्या आप सच में मुझसे शादी करने वाली? मुझे 7 दिन के अंदर शादी करनी है। 7 दिन के अंदर? क्या मैडम जी, आपसे शादी करने के लिए तो शाहरुख सलमान कूद पड़ेंगे, कहाँ मेरे चक्कर में पड़ रही हैं? बचपन में मेरे दादू को किसी ज्योतिष ने कहा था कि मेरी मृत्यु होगी और कोई होगा जो मेरी जान बचाएगा। फिर तुम अचानक से मेरी लाइफ में टपक पड़े। पहले खुद मरते मरते बचे और फिर मेरी जान बचाई। वैसे दिल की नजर से देखा जाए तो इतने बुरे भी नहीं हो। लाइफ कट जाएगी तुम्हारे साथ। लेकिन अगर मैंने शादी से मना कर दिया तो? ठीक है मैडम जी, आपने मेरी माँ की जान बचा के बहुत बड़ा एहसान किया है मेरे पे। बताइए क्या करना? आज मेरे दादू का बर्थडे है, मुझे तुम्हें सबसे मिलवाना है। अरे दादू का हैप्पी बर्थडे है तो गिफ्ट ले जाना तो बनता ही, खाली हाथ तो जा नहीं सकता। अरे ए छोरी वहां लगा ना गाड़ी। एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट योर ड्राइवर। अरे नहीं रोमियो, मैंने ऑलरेडी एक रिंग खरीद लिया, तुम्हें फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है। अरे फॉर्मल किस बात का? नहीं छोरी, लगा ना गाड़ी, लगा। अरे पर बस 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 ये। अरे Are you sure, babe? तू इस जोकर, I mean हलवाई, I mean whatever, तो उसको अपने घर लेके जा रही है? Are you sure? वो देख, तेरे दादाजी के लिए उस भंगार की दुकान से कुछ खरीद रहा है। Just think about it once. I don't know. I just wish सब ठीक हो जाए। चल छोरी, अब गाड़ी बढ़ा ले।
सलोनी। हेलो सर। ठीक है, ये पकड़ो गिफ्ट, और मेरी गाड़ी में लैपटॉप बैग रखा, उसको अंदर रखवा दो। अरे भैया, ये मेरा दोस्त है रोमियो, मैं इसे दादाजी से मिलवाने लाई हूँ। क्या दोस्त? तुम्हारे इसको ढंग से देखो जरा, 300 के जूते, 200 की टी शर्ट, कबाड़ी वाला लग रहा है ये। सलोनी, हम एंटीक का बिजनेस करते हैं, कबाड़ का नहीं। इसको मिलवाओगी तुम दादाजी से? सर जी, गरीब आदमी इंसान नहीं होता क्या? भैया प्लीज आप ऐसे मत बोलिए, ही इज अ गेस्ट। इन जैसे लड़कों का धंधा है ये। पैसों के लालच में अमीर लड़कियों की गाड़ी के सामने कूद जाते हैं और फिर सिंपैथी गेन करते हैं। भैया मैंने कहा ना, ही इज अ गेस्ट, आप ऐसा मत बोलिए प्लीज। मैं अंदर जा रही हूँ, आप लोग भी आ जाइएगा। डॉक्टर अविनाश, प्लीज हेल्प मी, मेरे बच्चे की सांसें नहीं चली, प्लीज चेक, प्लीज हेल्प मी। चेक करता हूँ। I'm sorry, he is dead. नहीं, दिस इज इम्पॉसिबल। अभी तो इसकी सांसें चली थी, ये नहीं मर सकता डॉक्टर, ये नहीं मर सकता। ये कैसे हो सकता है? इस बच्चे की तो जिंदगी 70 साल दिखाई दे रही है। हटो, ये जिंदा है अभी, आप चिंता मत कीजिए। 2 कौड़ी के डिलीवरी बॉय, अनपढ़ गवार, डॉक्टर तू है कि मैं हूँ? तू मेरे एक्सपीरियंस को चैलेंज कर रहा है? इस बच्चे की नब्ज रुक चुकी है, मर चुका है वो। सनी, सनी मेरा बच्चा, मुझे लगा मैं तुझे खो दूंगी बेटा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपका नाम क्या है? रोमियो। सुनो, सलोनी आज किसी लड़के को ला रही है ना, यही है ना वो लड़का? सलोनी क्या कर रही है समझ रहे हो? अगर सलोनी ने इस लड़के से शादी कर ली ना, सारी जायदाद हमारे बेटे के हाथ से निकल जाएगी। हाँ तो करो कुछ, मैं नहीं चाहती कि ये सारी जायदाद उस सलोनी के नाम हो जाए। ये हमारे बेटे के नाम पे ही रहनी चाहिए। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे दादू। थैंक यू बेटा। लव यू सो मच। आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट है, सरप्राइज। हैप्पी बर्थडे दादू। थैंक यू। ये खास चाइनीज सॉस आपके लिए, 2000 साल पुराना है। ब्यूटीफुल। दादू, ये रोमियो है, मैंने बताया था ना। हैप्पी बर्थडे दादाजी। मैं भी आपके लिए। नहीं रोमियो, रुको। ऐसे कैसे रहने दो है? दादू, लगता है कि रोमियो आपके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आया। अरे भाई दिखाओ, क्या गिफ्ट है, दिखाओ। नहीं नहीं दादू, रोमियो को तो अपने बर्थडे के बारे में पता भी नहीं है, कोई गिफ्ट नहीं लाया है। देखो गिफ्ट तो दिखाना पड़ेगा, दिखाओ दिखाओ क्या है। अरे दिखाओ ना। बर्थडे पे चम्मच। चम्मच। हैप्पी बर्थडे दादाजी, ये चम्मच आपके लिए। देखा बाबूजी, ये सलोनी ने कैसा लड़का ढूंढा है अपने लिए। वो बाबूजी के लिए चम्मच लाया है, वो भी जंग लगा हुआ। ए भंगारचंद, बाबूजी के लिए उनके जन्मदिन पर पीएम भी बड़े बड़े गिफ्ट बेचते हैं, और तू उनके ही घर में उनके ही जन्मदिन पर उनकी बेइज्जती करने आ गया यार। अरे माँ ऐसे मत बोलो, जिसकी जितनी औकात है वो उसी हिसाब से तो गिफ्ट लाएगा। अब इसकी औकात चम्मच की थी, वो चम्मच ले आया। तो ये है तुम्हारा हीरो। अरे दादाजी आप उसको छोड़िए। हाँ दादू, ये पेंटिंग पापा की तरफ से। इसे इटालियन पेंटर ने 1600 साल पहले बनाया था। वाह, ब्यूटीफुल।
दादू, ये है एमरल्ड रिंग, आपका बर्थडे गिफ्ट, आपके गुड लक के लिए। ये बर्थडे आपका बेस्ट बर्थडे हो। गुड लक। मेरी जायदाद पाने के लालच में तुम इस एक सड़क छाप को यहाँ लेकर आई। ये गुड लक नहीं, बैड लक है। ये कह रहे हैं लोग, मैडम जी ये सब आपने जायदाद के लिए किया? तो तुझे क्या लगा इस घर की बेटी तेरे जैसे सड़क छाप भिखारी से बिना किसी मतलब की शादी कर लेगी? दादू, ये भिखारी सलोनी से शादी करके हमारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेगा। आज इसने आपको चम्मच दिया, कल को आपके हाथ में कटोरा थमा देगा। नकली मैं नहीं, नकली तो यो सारे गिफ्ट्स। बुरा लगा क्या भाई जी? सर जी, यो सारे गिफ्ट्स इन लोगों की तरह नकली। और ये पेंटिंग कोई 1600 साल पुरानी पेंटिंग नहीं, 10 साल पुरानी पेंटिंग जो इटली से नहीं, मुंबई के नाला सुबारा मार्केट के चोर बाजार से ली गई है 3000 में। और यो वास ये मेड इन चाइना है, सर जी ने राजस्थान से लिया था 450 रुपये। क्या बकवास कर रहा है? मतलब मैं तेरी असलियत सबके सामने ले आया तो तू बदला लेने के लिए कुछ भी बोलेगा है? अरे दादू खुद एक आर्ट कलेक्टर है, पहली नजर में पहचान लेते हैं कि असली क्या है नकली क्या है। You're right, अविनाश एंड सलोनी। अगर पूरी दुनिया में तुम्हारी यही चॉइस है एक सड़क छाप, तो आई एम रियली वेरी मच डिसअपॉइंटेड। अरे ना चाल चलन, रहन सहन, लुक एट हिज लैंग्वेज एंड हिज बॉडी लैंग्वेज, फॉर गॉड सेक। क्षमा करना सर जी, लेकिन आपका यो घर और आपके घर के लोग मुझे थोड़े अजीब लगे। सही क्या है और गलत क्या है ये जानने के बजाय आप मुझे बेइज्जत कर रहे हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ। हैप्पी बर्थडे साहब जी, लव जोत किया है। रुक जा पुत्र, कहाँ जा रहा है? अभी तो मैं आया ही हूँ। नवजोत साहब, आपने आने की तकलीफ क्यों की? एक कॉल कर दिया होता, मैं खुद आ जाता। कोई नहीं, मैं वैसे भी कुछ खास काम से आया हूँ। सब तो पहला मैं इतने तेरे को मुबारकबाद देने आया हूँ तेरे जन्मदिन की। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर। और दूसरा, तूने और तेरे परिवार ने आज मेरे उत्ते एक बहुत ही बड़ा एहसान किया है यार। कैसा एहसान सर? मैं कुछ समझा नहीं। आज मेरा वो पोता सनी मरने की कगार पे था, मेरी बेटी उसे ले लेके इधर उधर घूमती रही, लेकिन कोई कमबख्त काम नहीं आया। पर जैसे ही वो तेरे दरवाजे के पास पहुंची, तेरे परिवार के किसी बंदे ने उसकी जान बचा ली। हाँ जरूर, उस बच्चे को अविनाश ने बचाया होगा सर। हमारी फैमिली में एक यही तो डॉक्टर है। अरे अविनाश बेटा, पैर छुओ और आशीर्वाद लो। जिंदा रहे बेटा। थैंक यू वेरी मच। ये ले तू रख। वाओ अंकल, 20 कैरेट डायमंड रिंग, इसकी कीमत तो मार्केट में करोड़ों में होगी। मेरे पोते की जान से ज्यादा तो नहीं है ना? हमारे सनी की जान जिसने बचाई है उसका नाम है रोमियो। क्या? हाँ पापा, रोमियो को आप हमारी तरफ से थैंक यू जरूर बोलना। अविनाश पुत्र। जी अंकल, लगता है आप मुझे एक और गिफ्ट देने वाले हैं। मुझसे झूठ बोलता है। मेरी बेटी ने अभी फोन करके मुझे बताया कि उसके बच्चे को रोमी ने बचाया। कौन है ये रोमी? सर जी, मैं हूँ रोमी। वो पुत्र, तू तो मुझे घास काटने वाला माली लगा। खैर छोड़, आप पुत्र गले लग जा। आजा यार। तूने नवजोत अरोड़ा के वारिस को बचाया है। जानता नहीं है तू मेरे लिए क्या है। अबे क्या कल निकालेगा अंगूठी? निकाल के जल्दी दे। अबे मुझे नहीं, रोमियो को दे। क्या करता बेटा तू, और यहाँ कैसे? अंकल जी, आप इसको सर पे मत चढ़ाओ। पैसों के लालच में सुबह सलोनी की गाड़ी के सामने कूद गया था। ये फ्रॉड है, एक नंबर का फ्रॉड। और ये देखिए, दादू के बर्थडे पे ये जंग लगी हुई 2 कौड़ी की चम्मच लेके आया है।
चम्मच छोड़िए भाई साहब, हमारा अविनाश बाबूजी के लिए देखिए वास और पेंटिंग लाया है और ये इसे नकली बोल रहा है। ये चम्मच मुझे कहां से मिली? ये तो 400 साल पुरानी चम्मच है, इंग्लैंड की रॉयल फैमिली के पास थी। आज की डेट में इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है। What? भाई साहब लगता है उम्र के साथ आपकी आंखें भी कमजोर हो गई। अरे चम्मच को छोड़िए, इसका हुलिया देखिए, इतनी महंगी चीज खरीदने के लायक है क्या ये? जल्दी बता किस आर्ट कलेक्टर से लेके आया है? मलिक, रंजन, दिल्ली के सारे आर्ट कलेक्टर्स को जानता हूं मैं। ये चम्मच मैंने अपने दोस्त के कबाड़ की दुकान में 20 रुपए में ली है। मेरा बर्थडे गिफ्ट तुमने कबाड़ी की दुकान से खरीदा? गार्ड्स, निकालो इसे बाहर। रुको, मेरी आंखें इतनी कमजोर नहीं है कि गधे और घोड़े के फर्क को ना देख सकूं। ये चम्मच किसी आर्ट कलेक्टर के पास हो ही नहीं सकती, क्योंकि 40 साल पहले एक म्यूजियम से ये गायब हो गई थी। ये ब्रिटेन की क्वीन की 800 साल पुरानी चम्मच है, एकदम असली है। ये देखो। धन्यवाद सर जी, ये लोग इतनी देर से मुझे बेइज्जत कर रहे। नकली नकली नकली, असल में तो नकली इनके ये गिफ्ट्स हैं। ये पेंटिंग, ये सब नकली। रोमियो तो ये प्रूव कर पाएगा कि ये असली है नकली है? और अगर अंकल जी ये प्रूव नहीं कर पाया तो इसको अपने हाथों से अपना सिर मुंडवा कर मेरे पैर छूकर माफी मांगनी पड़ेगी, और ये डायमंड रिंग भी मुझे देनी पड़ेगी। बोल डिलीवरी बॉय, मंजूर है? हाँ मंजूर है। रोमियो तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने तुम्हारी माँ की इतनी मदद, मेरे घर पे आके मेरी बेइज्जती कर रहे हो। आप लोग प्लीज रोमियो की बात पर ध्यान मत दीजिए। वो सिर्फ एक मिठाई की दुकान पे काम करता है, उसे एंटीक्स की कोई नॉलेज नहीं है। मीने, तूने मेरा लाखों का गिफ्ट तोड़ दिया। मीने, तूने मेरा लाखों का गिफ्ट तोड़ दिया। You bastard, I will kill you. अविनाश, तुझे मैंने प्रूव करने के लिए कहा था ना, तोड़ने के लिए नहीं कहा था ना। रुको सर जी, देखा सर, 750 इंडियन करेंसी के हिसाब से, कोई 1600 साल पुरानी नहीं है ये वास। अविनाश, मैं तुम्हें अपना पूरा बिजनेस सौंपने वाला था, तुझे अपने बेटे की तरह माना, और तुमने मेरे साथ ये धोखा किया। नहीं नहीं दादू, ऐसी कोई बात नहीं है। इनफैक्ट मुझे खुद एक आर्ट कलेक्टर ने ये एंटीक कह के बेचा है। रोमियो, तू बड़ी चीज है यार, कमाल की पार की नजर है तेरी। पहले तूने वो अंग्रेजों वाली चम्मच कबाड़ से निकाली, अब तूने ये नकली वास प्रूव कर दिया। अंकल, आप रोमियो को हल्के में मत लीजिएगा। वो वाकई में एक कमाल का लड़का है और उसे नौकरी की भी तलाश है। तो अगर आप इसे नौकरी दे दोगे तो इसकी लाइफ सेट हो जाएगी। तो क्या आप उसे एक चांस दोगे प्लीज? तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो पुत्र? मैं तो खुद ही इसको बढ़कर ऑफर देने वाला था। मैं कल ही एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी की डील करने जा रहा हूँ, चलेगा मेरे साथ? इस बुढ़े की टांगे कब्र में लटक रही हैं, पर फिर भी साला पैसे कमाने के लिए मरे जा रहा है। सर जी, बुढ़ापे का दिया है, बुझने से पहले थोड़ा तो फड़फड़ाएगा ना। लेकिन दिल्ली का एक ही किंग गगन सिंह। इस हरामी की शक्ल पहचान ले बेटा। 100 हरामी मरे होंगे ना, तभी एक हरामी साला पैदा हुआ। आज कुछ भी करके ऐसा काम करेंगे कि साले की ऐसी मारेंगे जिंदगी भर याद रखें। लेकिन अंकल जी, ये चल क्या रहा है? आप सबका यहाँ स्वागत है, खास करके हमारे पुराने डीलर्स का। मिस्टर गगनदीप सिंह और मिस्टर नवजोत सिंह जी का। तो आज की इस नीलामी में
हमारे पास जमीन के 3 टुकड़े हैं, जिसमें से किसी एक टुकड़े के अंदर मिल सकता है कोयले की खदान, जिसकी मार्केट वैल्यू है 1200 करोड़। ये नवजोत के साथ साला फुकरा कौन है? बार बार उसके कान में फुसफुसा रहा है। सर जी, बोलिए से तो ये कोई नौकर लग रहा है, और इसके टी शर्ट में भी लाला राम हलवाई लिखा है। जमीन नंबर 1, जमीन नंबर 2 और जमीन नंबर 3। अंकल जी तो शुरू करें, राम जी का नाम लेके। तो पहले टुकड़े की बोली शुरू होती है 30 करोड़ से। 32 करोड़, 34 करोड़, 38 करोड़, 40 करोड़, 55 करोड़। सर जी, ये नवजोत बड़ा उछल उछल कर बोली लगा रहा है, लगता है कोयला इसी जमीन के अंदर है। अच्छा ये बात है, तो अब तो देख। 70 करोड़, 70 करोड़ 1, 70 करोड़ 2, 70 करोड़ 3, 70 करोड़ 3। Sold to Mr. गगनदीप सिंह। Congratulations, Mr. गगनदीप सिंह जी, ये जमीन का टुकड़ा आपका हुआ। शुक्रिया मैडम जी। क्या कहा था मैंने? दिल्ली का बस एक ही किंग, गगनदीप सिंह। मैडम जी दूसरी बोली शुरू करो आप। तो शुरू करते हैं राउंड 2। इस जमीन की बोली शुरू होती है 20 करोड़ से। देखो रोमियो, वो चम्मच को कबाड़ में ढूंढना अलग बात थी, पर ये करोड़ों की डील है। अगर इसमें थोड़ी भी गड़बड़ हो गई तो ये लोग तुम्हें इस जमीन में जिंदा काट देंगे, और साथ में मुझे भी। थोड़ा भरोसा रख मुझ पे। 25 करोड़, 30 करोड़, 35 करोड़, 40 करोड़। 50 करोड़। नवजोत इस जमीन के बहुत ऊंचे ऊंचे दाम लगा रहा है। लग रहा है इसी जमीन में कुछ है। 60 करोड़, 65 करोड़, ये ले 80 करोड़। अरे इससे ज्यादा की तो उसकी औकात ही नहीं है। इसका पूरा घर बिक जाएगा, फिर भी ये 80 करोड़ नहीं ला पाएगा मैडम जी। नवजोत जी, आपकी तरफ से कोई आखिरी बोली? अरे मैडम जी इसकी औकात ही नहीं है, बोल तो रहा हूं मैं। आप टाइम बर्बाद मत करो, ये जमीन भी मेरे नाम कर दो। 80 करोड़ 1, 80 करोड़ 2, 80 करोड़ 3। ये जमीन भी हुई मिस्टर गगनदीप सिंह जी के नाम। शुक्रिया शुक्रिया, बधाई हो सर जी। अरे इधर ला। अगर माता रानी की कृपा रही ना तो ये जमीन फाड़ करके कोयला निकलेगा। हाँ, काला सोना। यस। और अब राउंड 3, आखिरी बोली। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि ये जमीन काफी बंजर और पथरीली है, और इस जमीन के टुकड़े की बोली शुरू होती है 7 लाख से। मैडम जी बड़ी बड़ी जमीन है तो हमने ले ली। अरे इन भिखारियों को भी कुछ दे दो। मैडम जी एक काम करो, ये बंजर जमीन है ना, इस नवजोत को दे दो। रख ले तो। कोई ना जी, जमीन तो साड़ी माँ होंगी है। 9 लाख रुपए। 9 लाख 1,000
9,02,000, 9,03,000 सोल्ड। और ये जमीन होती है नवजोत अरोड़ा जी के नाम। और अब आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अब हमें ये जानना है कि इन तीनों जमीन के टुकड़ों में से ऐसी कौन सी जमीन का टुकड़ा है जिसके अंदर हमें मिलेगी कोयले की खदान, जिसकी मार्केट वैल्यू है 1200 करोड़। वैसे हमारे जियोलॉजिस्ट इसकी जांच कर चुके हैं और रिजल्ट्स मेरे पास आ चुके हैं। क्या? अरे मैडम जी, क्या हो गया? मेरा नाम थोड़ा बड़ा है, आपको शायद पढ़ने में दिक्कत हो रही होगी। अरे लेकिन मुझे पता है कि कोयला मेरी जमीन में ही है। ओए रजुल, क्या है भाई? अरे ढोल शोल मंगवाओ, आज यही पकड़ा पाएंगे। और हमारे जियोलॉजिस्ट को जिस जमीन के टुकड़े के नीचे मिली है कोयले की खदान, वो जमीन है नवजोत अरोड़ा की। क्या बोल रहे हो मैडम जी? इस बंजर जमीन में है कोयला? कमाल कर गए दोनों पुत्र। आई लव यू। तूने तो यार गेम ही चेंज कर दी। यू आर ए गेम चेंजर। अनबिलीवेबल। तुम्हें तो इम्पॉसिबल भी दिख जाता है, पर तुम्हें कैसे पता चला कि इस बंजर जमीन में कोल माइन है? बस तेरे कार एक्सीडेंट का कमाल। गगनदीप जी, पर रिपोर्ट के मुताबिक आपकी जमीन काफी उपजाऊ है। आप उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, जैसे कि आप ब्रोकली या खीरा उगा सकते हैं। खीरा खा ले तू। 150 करोड़ की जमीन पर खीरा उगाऊंगा मैं? चल। नेचुरल अंकल जी। पुत्र, तेरी माँ आज से हॉस्पिटल में नहीं, मेरे एक विला में रहेगी। और अमेरिका से मैं स्पेशल डॉक्टर्स बुलाऊंगा। अंकल जी, आपके घर पे? अबे अभी तो गेम खेलना शुरू हुआ है। ओए, आज तुझे मैं एक ऐसे खास शख्स से मिलवाता हूँ जिसके इशारे पे पूरी दिल्ली का मार्केट चलता है। कौन? आज नहीं पुत्र, आज तू अपनी माँ के पास जा। थैंक यू सर जी। माँ, ये देखो हमारा नया घर। अरे बेटा, हलवाई की दुकान पे काम करके इतना बड़ा घर तूने कैसे बना लिया? घर क्या बेटा, ये तो सपना है, सपना। सपना नहीं माँ, ये हमारा नया घर। ये घर मुझे मेरे बॉस ने गिफ्ट किया। अच्छा, ये लड़की कौन है? दोस्त है माँ, सलोनी नाम है इसका। जब सबने साथ छोड़ दिया तो इसी ने मेरा साथ नहीं हुआ। सारा हॉस्पिटल का खर्च इसी ने उठाया माँ। नमस्ते आंटी। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे बेटा। खुश तो मैं बहुत हूँ आंटी। आपका बेटा जादूगर जो है, लेकिन अभी आप सिर्फ आराम कीजिए, आपका सारा इलाज यहीं पे होगा। वैसे मेरे राम कुमार की चॉइस तो बहुत अच्छी है, तो मुझे यकीन है कि मेरे बाद तुम मेरे राम कुमार का पूरा ख्याल रखोगी। राम कुमार नहीं आंटी, जादूगर रोमियो। अब दुनिया इसे इसी नाम से जानेगी। सर, आपकी खबर पक्की है। वो 20 करोड़ का विला रोमियो ने ही खरीदा है। ये है उस विला की फोटो। What the hell? ये हलवाई की दुकान पे काम करने वाला लड़का 2 करोड़ का बंगला कैसे खरीद सकता है?
जब ये फटीचर मेरे साथ था तब मुझसे भीख मांगता था और अब राजा जैसी ऐश कर रहा है। प्रतीक, मैं इस फटीचर को एक पल और जिंदा नहीं देख सकती। एक फोटो भेजिए। ये फोटो हैरी को दे और बोल मुझे उससे मिलना है। भाई जी, ये रोमियो है जिसने वो कोयले की खदान वाली जमीन निकलवाई थी। रोमियो, भाई जी के पैर छू। अरे कहा पाँव छुओ, पैरों में कुछ बचा ही नहीं ससुरा। कमर से नीचे की पूरी मशीन खराब है, ना चल पाते हैं ना ससुरा जिंदगी का मजा ले पाते हैं। ऐसा मत कहिए भाई जी, आप हैं तो हम सब हैं। ये साला तो खुद मरने वाला, मेरी जिंदगी क्या बदलेगा? नवजोत जी बोल रहे तुम्हारे बारे में कि रोमियो का आंख ससुरा आंख नहीं लेजर है। आर पार का चीज देख लेते हो, चीजों का कीमत बता देते हो। नहीं नहीं सर जी, थोड़ा आँख से देखता हूँ, थोड़ा दिमाग लगा लेता हूँ, बस हो जाता है। आदमी का कीमत बता पाते हो का नहीं? आदमी की कीमत तो उसके कर्म बताते हैं सर। दुनिया बहुत अलग होती है अगर हम लोगों की कीमत और चीजों की उम्र बता पाते। रोमियो, अगर हमको फायदा पहुंचाओगे तो किंग बना देंगे, और अगर धोखा दिया तो जमीन में गाड़ देंगे। समझ गए? तुम्हारा जिंदगी हाफ कर देंगे। सर जी, फिलहाल तो आपकी जिंदगी के लाले पड़े हुए हैं। आपके पास बस 2 दिन का वक्त है। क्या बोलता है बे? हैं? धमकी देता हमको? तुम मारोगे? अरे नहीं नहीं सर जी, मैं क्यों धमकी दूंगा। मैं तो बस इतना बता रहा हूँ कि 2 दिन में आपके ऊपर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। अबे क्या बोल रहा है तू? तुझे मैं यहाँ नौकरी और काम दिलाने लाया था और तू तो ज्ञान देने लग गया। अंकल जी, इनके नीचे की जो मशीन है ये ऐसे ही नहीं खराब। सर जी देखो, अगर आपने ये गले का ताबीज नहीं उतारा ना तो 2 दिन में आपकी फोटो में माला चढ़ी हुई होगी। क्या बकवास कर रहा है बे? हैं? ये हमारी कुल देवी है, देवी का आशीर्वाद बाबा ज्ञानेश्वर ने दिया है। ही बोलकर ही में दिव्य शक्तियां हैं। ताबीज के बिना हम कुछ नहीं। समझ गए? सर जी 1 मिनट। बेवकूफ, ये क्या कर रहा है तू? कौन है बे तू? हैं? कौन है? अरे 20 साल के बाद आज हम व्हील चेयर से खड़े हुए हैं। अरे हमारे पैरों में जान आ गई। जादू कर दिया बे। हम पूरी दुनिया में इलाज करवा लिया, लेकिन कौन ससुरा हमको व्हील चेयर से उठा नहीं पाया। और रोमियो एक झटके में कमाल कर दिया, जादू कर दिया रे, जादू कर दिया। चल आजा, गले लग जा। नवजोत, कहाँ से लाया ये हीरा? सर जी, ये ताबीज आपकी कुलदेवी माता का नहीं, इस पे काला जादू हो रखा था जो टूट गया। रोमियो, आज से तू मेरा खास आदमी है। बोल, क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारे कदमों में पूरी दिल्ली बिछा देंगे। मांग ले रोमियो। भाई जी कभी किसी को निराश नहीं करते, अपनी जुबान से पलटते नहीं है। ठीक है सर जी, अगर देना ही है तो साथ दे देना, किसी को उसकी औकात याद दिलाने के लिए। आज जो खाना है वो ऑर्डर कर लो, आज बिल मैं पे करूँ। ओहो, लगता है रिच रोमियो एरा शुरू हो गया। हैप्पी एरा मैडम जी। और वैसे भी आज माँ का बर्थडे है, आप तो बस एंजॉय करो। ठीक है फिर। ओह, तो ये फटीचर डिलीवरी बॉय 5 स्टार होटल में आया है। ओ या, आज तो उस बुढ़िया का बर्थडे है, राइट? मना लो, बेचारी का बर्थडे मना लो, आखिरी बर्थडे जो है उसका। गीता, दिमाग का दही तो कर लो। आज बहुत अच्छा मूड है हमारा,
मुझे मजबूर मत कर कि तुझे और तेरे शुगर डैडी को उठा के छत से फेंक दूं। शुगर डैडी? तो ये सलोनी तुम्हारी क्या है जिसने तुम्हें भीख दी है? शुगर मॉमी? लगता है 4 करोड़ खत्म हो गया, इसलिए वापस से भीख मांगने आ गई, है ना अंकिता? भीख भीख तो बहुत जल्दी तुम्हें मांगनी पड़ेगी सलोनी, क्योंकि ये फटीचर भिखारी जिसकी भी जिंदगी में आता है ना, उसके हाथ में कटोरा आने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। माय गॉड, मैं तो बच गई। मेरा लक तो बहुत अच्छा है, बिकॉज आई हैव प्रतीक, और अब बहुत जल्दी हम शादी भी करने वाले हैं। कल हमारी शादी है। अरे रिकॉर्ड सर बता रहे हैं, गलती से भी आ मत जाना। चले? कल गेम पलटेगा। मैडम जी इतनी क्यों भटक ली? रोमियो, तुम्हें कोई कुछ बुरा बोलता है ना, तो मुझे कंट्रोल नहीं होता। वो तो देख लिया आज मैंने। रोमियो, होल्ड मी ना। मैडम जी आपको ज्यादा चढ़ गई है, चलिए मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं, मुझे घर नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा रोमियो चाहिए। वैसे भी ऐसी हालत में घर गई ना तो दादाजी नाराज हो जाएंगे। लेट्स गो समवेयर। सलोनी जी, सलोनी काम से। आज रात ऐसी होने वाली है ना रोमियो, जिसे तुम कभी नहीं भूल पाओगे। कहीं ऐसा तो नहीं ना मैडम जी, ये सब आप नशे में बोल रही हो और कल सुबह। मैडम जी, सिर्फ सलोनी। अब बातें करते रहोगे या फिर? बेबी, आज हमारी शादी और कल होगा रोमियो का अंतिम संस्कार। That calls for a double celebration. प्रतीक, मैं उस फटीचर रोमियो को ना अभी पल और खुश नहीं देख सकती। डोंट वरी बेबी, 2 दिन में शूटर हैरी हरियाणा से आ जाएगा। तो ना बचेगा रोमियो और ना बचेगी रोमियो की जूलियट। चलो आशीर्वाद ले। देखना प्रतीक, अंकिता के पैर जब घर और बिजनेस पे पड़ेंगे तो 4 चांद लग जाएंगे। What? क्या फैक्ट्री में रेड पड़ गई? फैक्ट्री नहीं सर, हमारे सारे इलीगल बिजनेस की फाइल्स भी इन लोगों के पास है। किसकी मौत आई है? जो सुभाष तलरेजा क्या रेड डाल रहा है? मुझे 2 मिनट दो, मैं अभी पता लगाता हूँ। क्या वो पापा? कुछ नहीं, फैक्ट्री में रेड पड़ गई है, तू टेंशन मत ले। मुझे भाई जी को फोन लगाना पड़ेगा, उसके बाद सब सेटल। भाई जी अच्छा हुआ आप आ गए, मैं आपको ही कॉल लगाने वाला था। फैक्ट्री में रेड पड़ गई है, आप प्लीज एक कॉल लगाइए ना और रेड को रुकवाइए प्लीज। तलरेजा, वो रेड अब नहीं रुकने वाली है। क्या? काहे की वो रेड हमने खुद पड़वाई है। क्या बात कर रहे हो भाई जी, हमसे कुछ गलती हो गई क्या? नहीं तलरेजा जी, खड़े हो जाइए। गलती तुमसे नहीं तलरेजा जी, गलती तुम्हारे बेटे और तुम्हारी होने वाली बहू से हुई है। अगर हमारे आदमियों पे हाथ डालोगे तो हाथ तो खोना ही पड़ेगा ना। मैंने क्या किया भाई जी? अब किस आदमी की बात कर रहे हैं? तुमने क्या किया है? 1 मिनट। क्यों, पहचानते हो इनको? रोमियो नाम है इनका। तूने भाई जी के आदमी के साथ बदतमीजी की? चल माफी मांग,
पापा इससे माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। ये साला हलवाई की दुकान पे काम करने वाला फटीचर डिलीवरी बॉय है। अंकिता का पहला पति भी अंकिता के टुकड़ों पे पल रहा था ये। क्या? हाँ पापा, और जब अंकिता ने इसे लात मारी ना तो भाई जी के तलवे चाटने लगा। भाई जी एक नंबर का फ्रॉड है, फ्रॉड। वाह लौंडे वाह, मुझे रावण बनाकर खुद राम और सीता बन गए। भाई जी ये वो हरामी है जो सांप को काट लेना सांप तक मर जाए। इन्होंने मेरी माँ को मारने की कोशिश की, मुझे जूते चाटने को कहा। भाई जी मैं इनको माफ नहीं कर सकता। ऐसा मत बोलो बेटा, ये बेवकूफ है, ये इस चालाक लड़की के बहकावे में आ गया। अब तेरी वजह से हुआ है। यही है वो लड़की, मेरे बेटे को पैसे के लिए फंसाने वाली गोल्ड डिगर। प्रतीक माफी मांग। मिल जाएगी माफी, लेकिन एक शर्त। जूते चाटने पड़ेंगे। याद आया कुछ? जितना अच्छे से जूते चाटेगा उतनी आसानी से माफी मिल जाएगी। चाट, जूते चाटने का हम बर्बाद हो जाएंगे। मैंने बोला चाट। रहने दे, तुझ में और मुझ में यही फर्क है। तू पैसों के लिए मुझसे जूते चटवा रहा था और आज खुद पैसों के लिए जूते चाटने को तैयार है। मैं अपनों के लिए अपना स्वाभिमान बेच सकता हूँ, लेकिन तू पैसों के लिए खुद बिक सकता है। चलिए भाई जी। ओ हीरो, कहाँ चले? तुम्हारे गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस सब कुछ जब्त हो चुका है। बाहर से रिक्शा पकड़ो, ये चाबी हमारी है। प्रतीक, ये क्या हो गया? अब हमारा क्या होगा? हमारी ऐशो आराम की जिंदगी। ये सब तेरी वजह से हुआ है। अगर मैं तेरी बातों में ना आता ना, मेरा उस रोमियो से पंगा ही ना होता। ठीक। देख अंकिता, अगर तुझे मेरे साथ रहना है तो तुझे मेरा एक काम करना होगा। क्या? कौन है ये इडियट? वेलकम टू रोड साइड लाइफ। टीचर ये तेरी हरकत है। अरे क्या बात है, मुझे सड़क पे लाते लाते तुम लोग तो खुद ही सड़क पे आ गए। नया नया अमेरिका शौक चढ़ा है ना, चिंता मत कर, 1-2 दिन में उतर जाएगा। तू मेरी छोड़, अपनी देख। बड़ा घमंड था ना तुझे अपनी सोने की लंका पर। ले लगा दी तेरी सोने की लंका पे आग। और तू मुझे अपनी शादी का कार्ड देने आई थी ना, आज मेरे पास भी तेरे लिए कुछ है। एक सेकंड। ये है तेरी आजादी का सर्टिफिकेट, डाइवोर्स पेपर्स। पकड़ पकड़। और बहुत जल्द मैं और सलोनी भारत की सबसे बड़ी शादी करने वाले। कार्ड भेजूंगा तुम दोनों को। लेकिन आइयो मत। बहुत अच्छा किया बेटा, मैं होती ना तो उसके मुंह पे गोबर पोत देती। रहने दो, वैसे भी वो दोनों सड़क पर आ गए। वैसे बेटा, सलोनी ना बहुत अच्छी छोरी, जब से थारी जिंदगी में आई है थारी तो किस्मत ही चमक गई। अब तो उसने जल्दी से घर लिया। चिंता न कर, जल्दी तेरी बहू तेरे घर आ गई। बावड़ा पागल हो गए क्या? छोड़ दो। बावड़ी पूछ पागल के क्या कर रहा है? उतर नीचे। नहीं सर, आज मुझे मर जाने दो। मैं बहुत कर्जे में डूब गया हूँ और वो गुंडे लोग मेरी बीवी और बच्चे को रोज परेशान करने आ जाते हैं। अरे तू नीचे उतर, टांगे तोड़ दूंगा तेरी। नीचे उतर। नहीं सर, मुझे आज मर जाने दो सर, मुझे मर जाने दो।
अरे भाई नीचे उतर जा, मर तो तू बाद में भी सकता है, बात तो बता दे पूरी। अब बोल। मैंने शेयर मार्केट में पैसा लगाया था, उधार लेकर वो पूरा डूब गया। उधार लेके कौन शेयर मार्केट में पैसा लगावे? कितना पैसा डूबा है? पूरे 5 लाख। ला फोन ला अपना। ले, ये 3 शेयर खरीद लिए। 5 दिन में तेरा उधार चुक जाएगा। लेकिन ये सब आपको कैसे मालूम? सवाल कम कर, खरीद जल्दी। और सुन, अगली बार मरने का सोचा ना तो फोन कर लियो मुझे पहले। रोमियो, मुझे तुमसे बात करनी है। रोमियो, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। रोमियो, ये सब ना प्रतीक की गलती है, उसने अपने पैसों की चमक में मुझे अंधा कर दिया था। लेकिन रोमियो, मेरी आंखें खुल गई हैं, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। देखो, मैं वापस आई हूँ तुम्हारे लिए। लेकिन तूने बुला कौन रहा है? रोमियो, प्लीज ऐसे मत बात करो। तुम्हें याद है जब तुम हलवाई की दुकान पर काम करते थे, तब भी तुम्हारे साथ थी। साथ थी, लेकिन प्रतीक के बिस्तर पे। और सुन, मैंने ना बालक तो समझना, तेरे सारे रंग समझ चुका हूँ मैं। धक्का मार के निकाल दूंगा, यहाँ से निकल चुपचाप। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे? नहीं मानू। माँ जी, मैं माँ जी से बात करती हूँ। माँ जी, माँ जी, रोमियो मुझे डिवोर्स देने की बात कर रहा है। प्लीज आपसे समझाइए, प्लीज प्लीज। मैं तो आपकी बहू हूँ ना। तुम्हारी बहू होती ना, तुम्हारे बेटे के दर्द को समझती। रोमियो, निकाल इस बला को घर से बाहर। चल, बहुत हो गया तेरा ड्रामा, अब निकल। रोमियो, प्लीज मेरी बात सुनो। मैं ऐसा क्या करूँ जो तुम मुझे माफ करोगे? हाँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ने के लिए भी तैयार हूँ, अपनी नाक रगड़ने के लिए तैयार हूँ। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज रोमियो, रोमियो प्लीज 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 मुझे माफ कर दो, प्लीज। फीलिंग बेटर बेब? मजा आया या एक और चाहिए? ये क्या बदतमीजी है? मैं रोमियो की वाइफ हूँ। वाइफ थी? तुम जैसे लातों के भूत ना ऐसे ही मानते हैं। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझसे और रोमियो से दूर रहना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। आज भी लीगली रोमियो मेरा हस्बैंड है और उस पर मेरा पूरा हक है, लेकिन तुम यहाँ किस हक से आई हो? जानती हो एक शादीशुदा लड़के की गर्लफ्रेंड को क्या कहते हैं? रखेल। अंकिता। और पता है, जो पैसों के लिए मर्द बदल लेती है उसे क्या कहते हैं? धक्के मारकर बाहर निकाल दो इसे और बाहर लिखवा देना, गोल्ड डिगर बिचेस आर नॉट अलाउड। ये प्लान भी फेल हो गया। मुझे लगा था तुझे देखकर तो वो पिघल जाएगा, तो घर में एंट्री दे देगा। तुम्हारे कहने पर मैं उस खूसट बुढ़िया के पैर तक पड़ गई, और तो और उस चुड़ैल सलोने के थप्पड़ भी खाए। सब कुछ हुआ भी तो तेरी वजह। What? मेरी वजह से? हाँ, तेरी वजह से। पर एक बात समझ नहीं आ रही, जिस लड़के के पास 1 हफ्ते पहले खाने के पैसे नहीं थे, वो अचानक से करोड़पति कैसे बन गया? मैंने सुना है कि वो जिस भी चीज को देखता है ना, उसे पता चल जाता है कि वो काम की है या नहीं। लेकिन कैसे? कोई काला जादू या जादुई पत्थर? लेकिन अगर हमें पता चल जाए कैसे, तो हम उसको खत्म कर सकते हैं। मुझे तुमसे अभी के अभी मिलना है। अब होगा असली खेल शुरू। रोमियो ने तुझे भी बर्बाद किया है और मुझे भी। अब दोनों मिलकर बदला लेंगे। बोल,
साथ देगा? उसके पीछे मिनिस्टर श्यामलाल यादव का हाथ है। राणा भाई, जग्गी को बोलो जल्दी से जल्दी मुझसे आगे मिले। मुझे किसी का काम करवाना है। दादाजी, आपने यहाँ हमें अचानक से क्यों बुलाया है? मैं वसीयत बदलने जा रहा हूँ, सोचा तुम लोगों को बता दूं। वसीयत? दादू बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं अपना क्लिनिक बंद करके सारा बिजनेस संभालने को तैयार हूं। मैंने अपना असली वारिस चुन लिया है। पैसा मेरा, शूटर तेरा। मुझे बस उस रोमियो की लाश देखनी है। मैं घर और बिजनेस किसी और को देना चाहता हूं। कुर्सी पर उसका असली वारिस ही बैठेगा। मैं अब घर छोड़कर हरिद्वार जा रहा हूं और मैंने अपने 300 करोड़ के बिजनेस एम्पायर का अगला सीईओ चुन लिया है। इस भिखारी रोमियो की वजह से दादाजी सलोनी से नाराज हैं। सारी प्रॉपर्टी वो मेरे नाम पर। हमारा अगला सीईओ है सलोनी सोढ़ी। मैं? पर अविनाश भैया? बिजनेस सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से भी चलाना पड़ता है और वो दोनों तुम्हारे पास है। और तुम्हारे साथ तो रोमियो भी है, वो बनेगा तुम्हारी असली ताकत। क्यों रोमियो, बनोगे ना? आपने कह दिया, समझो हो गया सर जी। लेकिन वसीयत के मुताबिक शादी के बाद ही ये सारा बिजनेस सलोनी के नाम पर हो पाएगा। और दादू मेरा क्या? अरे तुम तो डॉक्टर हो, लोगों की सेवा करो और क्या। साला हरामी बुढ़ा, जब सलोनी की शादी नहीं होगी तो वसीयत भी उसके नाम नहीं होगी। तुमसे मिलना है अर्जेंट। रोमियो नाम है, असली नाम राम कुमार। ओ भाई साहब, हरियाणवी से हरियाणी को मरवा रहे हो क्या? चल ठीक है, कितना पैसा देगा? और एक नहीं, एक और नाम भी। इसका नाम सलोनी। जान से मारना है इसको। ना ना बहन जी, मैं औरतों और बच्चों पे हाथ नहीं लगाता। जितना मिल रहा है उसका डबल मिलेगा। और हाँ, 5 गोली मारनी है। मेरे गाल पर हर एक थप्पड़ की 1 गोली। कब और कहाँ करना है इनका दी एंड? वो मैं बताऊंगा तुम्हें, लेकिन यहां बात गोली से नहीं, दिमाग से बनेगी। मतलब? तुम अविनाश हो ना, सलोनी के भाई? इसे मैंने यहाँ बुलाया। लेकिन तुम अपनी बहन को क्यों मरवाना चाहते हो? जितनी जल्दी तुम्हें है सलोनी को मारने की, उससे कहीं ज्यादा जल्दी मुझे। मेरे रास्ते का कांटा बन गई है। अविनाश हमें सलोनी और रोमियो की एग्जैक्ट लोकेशन और टाइमिंग अच्छे से बता सकता है। प्लान अच्छा है, लेकिन पकड़े जाने का खतरा है। तो फिर 2 दिन में पुलिस और मीडिया इस जग्गी को ढूंढ निकालेगी और ये पुलिस चौकी में हम सबके नाम बक देगा। गोली से प्रॉब्लम खत्म होगी, गेम नहीं। तो फिर हम क्या करें? हमको कुछ ऐसा करना होगा जिससे सलोनी और रोमियो सारी प्रॉपर्टी खुद मेरे नाम कर दे। उन्हें क्या पागल कुत्ते ने काटा है? साफ साफ बोलो भाई, कहना क्या चाहते हो? ऋषभ तोलानी,
ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मेरे लिए काम करता है। अब होगा असली खेल शो। आज दादू खुद आएंगे आपके साथ शादी की डेट फिक्स करने। अरे हमारे को डेट वेट से कोई फर्क न पड़ता, तो बस जल्दी से इस घर में आ जा। और 1-2 दिन आगे पीछे हो भी गया तो क्या फर्क पड़ेगा। हेलो, हाय ऋषभ। क्या मुझे याद है मीटिंग है आज 1 बजे। मैं बस निकल ही रही हूँ। यस, आई विल बी देयर इन 20 मिनट्स। ओके। बस 2 दिन हुए ज्वाइन किया, पर अभी से इतनी बिजी हो गई हूँ। पता नहीं दादाजी ने कैसे 50 साल किया काम। रोमियो, मेरी मीटिंग है, मैं शाम में मिलती हूँ। बाय बाय बाय। चलो मैं आपको कमरे में छोड़ देता हूँ। सर जी, सर जी, वाह सर जी, आपने तो कमाल कर दिया। आपने जो शेयर बताया था ना, उसमें मुझे 6 लाख का प्रॉफिट हुआ और मेरा सारा कर्जा चुक गया। सर, बस एक लास्ट इन्वेस्टमेंट और कर दीजिए प्लीज। ये ले, ये 2 कर ले और ऐश कर। वाह, क्या बात है सर। ऋषभ, वेलकम सलोनी। रेडी फॉर योर फर्स्ट डील? वेरी रेडी। आइए। प्लीज। वाओ, ब्यूटीफुल कलेक्शन ऋषभ। यू हैव नो आइडिया, ये मेरी पहली डील है और मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। आई नो, नितेंद्र अंकल रिटायर भी तो हो गए हैं, और वैसे भी ये सब कुछ आपके अप्रूवल के बाद ही मार्केट में जाएगा। मैम जूस। थैंक यू। वाओ, ये वाला तो और भी ब्यूटीफुल है। आई एम श्योर आपको हमारे कलेक्शंस अच्छे लगे। ये तुमने वेयर हाउस का दरवाजा क्यों बंद करवा दिया? एक्चुअली मीटिंग तो हम दोनों के बीच में तो होनी है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी जान पहचान बनाई जाए। वैसे भी बिजनेस तो होता रहेगा। What? You bastard! तुम रुको, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। तुम कुछ नहीं कर पाओगी सलोनी डार्लिंग। तुम्हारे जूस में ऑलरेडी मैंने नशे की गोली मिला दी थी। ये रही तुम्हारी बुलबुल। मेरे पिंजरे में सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। कुछ ही देर में वीडियो भी भेज दूंगा। परफेक्ट। और मेरे 5 करोड़ रेडी हैं। गुड।
प्यारी बुलबुल, इसी बहाने तुम्हारे करीब आने का मौका तो मिलेगा। सलोनी जरूर इस गोडाउन में ही होगी। कोई भी नहीं। कौन है बे तू? मैं सलोनी का होने वाला हस्बैंड और तेरे लिए यमराज। बड़ा शौक है ना तुझे वीडियो शीडियो बनाने का। अब देख तेरी कुटाई की वीडियो कैसे वायरल करता हूं मैं। सलोनी उठो उठो, ठीक हो तुम? सोई हाँ सो। You're my hero, Romeo. You're my hero. I love you. अरे उड़ गई मेरी शेरनी। क्या हुआ क्या था कल? मुझे कुछ भी याद ही नहीं है। होना क्या था? वो साला हरामी ऋषभ तुम्हारे जूस में नींद की गोलियां मिला दी थी उसने और वीडियो बनाने वाला था। तो शुक्र है बजरंग बली का कि मैं टाइम पे पहुंच गया, वरना कांड हो जाता। लेकिन तुम वहां कैसे पहुंचे? देख डिटेक्टिव भाई, मेरी और सलोनी के बहुत सारे दुश्मन, तो तुम सब पे नजर रख। कौन क्लाइंट सही है कौन गलत। सलोनी का एक नाक तक पाका नहीं होना चाहिए। हो जाएगा सर, आप फिक्र ना करें, पैसे तो मिल ही चुके हैं। ऋषभ, कितना प्यार करते हो मुझसे? अब क्या करूं मैडम जी, यही अच्छे से आता है। कैसे कैसे ऋषभ से इतनी बड़ी गलती हो सकती है? ये क्या सर्कस है रे? जो काम गोली से होना है वो वीडियो से नहीं होगा। जग्गी काम पे लग जा। जी भाई जी। रुक गाड़ी धीरे कर, उसके साइड में लगा गाड़ी। बच गया साला। चल गाड़ी में भगा भगा। छोड़ूंगा नहीं इन सालों को। मुझे अभी कभी मिलना। सर जी, उन कुत्तों ने आज बहुत ज्यादा नीच हरकत कर दी, तो आर पार की लड़ाई होगी बस। रोमियो, ज्यादा गर्म होगे भाप बन के उड़ जाओगे। एक बात याद रखना, तुम यशपाल यादव के खास आदमी हो। तुम पर हमला, समझो यशपाल यादव पर हमला। हाँ ठीक है, भेजो, हम देख लेंगे। यही था वो शूटर। जानते हो किसने भेजा था? किसने?
तो काके आइजला चापे शापे चल रही हैं पाजी, क्या बात है। वो क्यों हो गया पाजी? मुझे जिंदा देखकर बड़े अचंभित से लग रहे हैं आप। वाह राम जी वाह। अबे हंस क्यों रहा है? हंस रहा हूं तेरी किस्मत को देख के। देख मैं आया तो था तुझे गोली से मार, लेकिन अब गोली से नहीं मारूंगा। लेकिन तू मरेगा जरूर, गोली से नहीं तो दिल के दौरे से। बकवास बंद कर। देख मैं बचा सकता हूं तुझे, पर एक शर्त, तुझे मुझे सब सच बताना पड़ेगा, वो भी बस 5 मिनट में। मैं फॉरएवर किंग। अरे क्या हो गया भाई जी? सीने में सुनाई नहीं दे रहा भाई जी। सीने में दर्द हो रहा है भाई, देखो यार। डॉक्टर डॉक्टर को बुलाओ जी कोई। वो देखो भाई जी, कोई देखो इनको यार। लो भाई। तुमने बचाया मुझे। हाँ, ताकि तू मेरे काम आ सके। अब जो एहसान मैंने तुझ पे किया है उसे चुका और सब सच सच बता दे। मुझे बस इतना पता है कि तुम लोगों को मारने का प्लान कल का है। हरियाणा से आ चुके हैं। और मास्टरमाइंड कौन है? अविनाश। चलो नहीं, घर से बाहर मत निकलना, चाहे कोई भी आ जाए। मैं पापा को लेकर जल्दी आता हूँ। हाँ। दादी जी चलो मेरे साथ। कहाँ बेटा? क्या बात? टाइम नहीं है, जल्दी चलिए। अरे रोमियो बेटा, बताओगे हम कहाँ जा रहे हैं? आई कांट बिलीव कि अविनाश इतनी घटिया हरकत कर सकता है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया दादू। क्या हुआ रोमियो? तुम क्या सोच रहे हो? वो कल कौन कौन दिख रहा है? लौंडिया तो दिखाई दे रही है। अरे तो चलाना गोली मार उसे। Cheers. पकड़ नहीं सबको। अरे 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 हमने किया क्या है? तुम तीनों रितेंद्र सोडी के मर्डर में शामिल हो। क्या? दादू का बेटा? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगा? प्रतीक तलरेजा, अविनाश सोढ़ी और प्रतीक की फियांसे अंकिता ने मिलकर रितेंद्र सोढ़ी का मर्डर करवाया है। इन लोगों ने मुझे गुमराह करके मुझसे पैसा उधार लिया और फिर हरियाणा के शूटर हैरी को बुलवाया। ये वीडियो फेक है। मैं इस आदमी को जानता तक नहीं हूँ। विक्रम लेके आओ उसे। क्यों, यही है ना तुम्हारा शूटर? अब तुम तीनों को फांसी पे चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ले चलो इसे। चलिए मैडम, चलिए चलिए।
सारे फ्रूट्स मुझे खिला देगा या सलोनी को भी जाके कुछ देगा? अरे मम्मी जी, आप क्यों परेशान हो रही? उनका ख्याल तो सर जी पहले से ही रख रहे हैं। अरे लेकिन वो है कहाँ? वो देखो, वो आ गए। ठीक हो ना तुम? जब तक तुम मेरे साथ हो, मुझे कुछ नहीं है सब।